हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो नया है, नॉट फॉर इंटरमीडिएट, ओके। दिस इज़ ओनली फॉर बीएससी सेकेंड ईयर। बीएससी सेकेंड ईयर बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट में समाप्त कर दिया हूँ विथ नोट्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बीएससी सेकेंड ईयर तक का समाप्त हुआ है। चिलेटिंग इफेक्ट वहीं तक बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस है। अभी आगे है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मेरा जो यूट्यूब पे जो चैप्टर समाप्त मैं नहीं किया हूँ, 3 या 4 लेक्चर मैक्सिमम है, लेकिन बीएससी सेकेंड ईयर तक का मैं समाप्त कर चुका हूँ, सिलेबस वहाँ तक का। और इसके आगे जो पढ़ाऊँगा वो तो इंटरमीडिएट में है ही, वो आगे थर्ड ईयर में पढ़ेंगे, लेकिन सेकेंड ईयर तक चिलेटिंग इफेक्ट तक मैंने समाप्त कर दिया है। बात समझ में आ रही है। और अब मैं अगला जो चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, जिससे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, उस चैप्टर का नाम है एसिड बेस कॉन्सेप्ट। क्या चैप्टर का नाम? एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप लोग 9, 10, 11 क्लास 11th वाले भी पढ़ेंगे, क्लास 11th वाले भी इसको पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन आयनिक इक्विलिब्रियम में यहाँ भी मैं हल्का बता दूंगा, वहीं पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली दिस इज ओनली फॉर बीएससी सेकेंड ईयर। आपको नोट्स का लिंक नीचे मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चे हमको फ़ोन कर रहे हैं कि सर प्लीज़ कंटिन्यू रहे। जो बच्चे दूर दराज से हैं, जो बात समझ रहे हैं, ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए है, और जो ऑनलाइन पढ़ उनके लिए भी है, ठीक है। अब ध्यान दो, एसिड बेस कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं। बहुत से थ्योरी आई एसिड बेस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। हम लोग को बेसिकली यहाँ क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। अरेनियस कॉन्सेप्ट, सब छोटे छोटे से हैं। अरेनियस कॉन्सेप्ट, दूसरा है लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, कितना हम लोग के सिलेबस में है, तीसरा लुविस कॉन्सेप्ट, और चौथा हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। यह कुल 4 कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में पढ़ना है। क्या क्या है? अरेनियस कॉन्सेप्ट आप सब जानते हो, मैं बताऊंगा भी, ठीक है, निश्चिंत रहिएगा। लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, यह भी आप लोग पढ़े हैं। लिविस कॉन्सेप्ट भी पढ़े हैं, या लुइस कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है। यह आप लोग के लिए हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट नया होगा, ठीक है। तो आपको कुछ लिखना यहाँ पे नहीं है, केवल हमारी बात सुनना है, वीडियो को पूरा देखना है, नोट्स आपको मिल जाएगा। वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे अरेनियस कॉन्सेप्ट। अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। यहाँ पे देखो ब्लैक बोर्ड चमक रहा होगा, दिखाई नहीं देता, मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि लाइट एलईडी सामने लगा हुआ है, तो यहाँ पे साइन कहीं यहाँ कर रहा होगा, यहाँ आसपास। तो मैं बोल रहा हूँ अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। अरेनियस साहब ने क्या बोला, सब डिटेल्स सुनिए, सब नोट्स में है। अरेनियस साहब ने क्या बोला कि भैया एसिड वह सब्सटेंस होगा, एसिड वह सब्सटेंस होगा जो एक्वस मीडियम मतलब पानी में, एसिड वह सब्सटेंस होगा जिसको पानी में घोलने पर वह H+ देता हो। क्या देता हो? H+ देता हो। वह क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। इस बात समझ में आ रहा है। तो दो सब्सटेंस विच गिव्स H+ आयन, या दो सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर डिसोसिएट एंड गिव इनटू H+ आयन इज नोन एज एसिड। क्लियर हो रहा है, ठीक है। बहुत से एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल ले लो। HCl एक्वस मीडियम में हमने डिसॉल्व किया तो क्या बना? H+ और Cl-, ठीक है। यह H+ दे रहा है, मतलब यह किसकी तरह काम करेगा? एसिड की तरह काम करेगा, ठीक है। फिर देखो, फिर उन्होंने क्या कहा? बेस वह सब्सटेंस होगा जो एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करने पर
कौन सा आयन फर्निश करता हो, हाइड्रोक्साइड आयन फर्निश करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्लियर हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, बेस। जैसे NaOH एक्वस मीडियम मिलाया हमने, तो Na प्लस और OH माइनस। ठीक है, ये बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है कि जब किसी सब्सटेंस को पानी में डिज़ोल्व करते हैं, अगर वो H प्लस देता है तो एसिड होता है, और जब किसी सब्सटेंस को पानी में डिज़ोल्व करते हैं, जब वो OH माइनस देता है तो क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, यही अरेनियस कॉन्सेप्ट था। लेकिन यह कॉन्सेप्ट बाद में कुछ जगह फेल हो गया। जैसे इन्होंने कहा कि दिस कॉन्सेप्ट इज ओनली अप्लीकेबल फॉर एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में एसिड बेस की प्रॉपर्टी को बता रहे हैं एक्वस मीडियम में, लेकिन यह कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है किसी भी सब्सटेंस की एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी किसमें, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में। मतलब कोई सब्सटेंस नॉन एक्वस सॉल्वेंट में एसिड होगा कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट में बेस होगा, यहाँ पर यह थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। तो यह थ्योरी का यह लिमिटेशन हो गया। एक लाइन में कोई पूछता नहीं, ले जानना चाहिए। तो यह कॉन्सेप्ट हो गया अरेनियस कॉन्सेप्ट। अरेनियस सामने क्या बोला, वह सब्सटेंस जो H प्लस देता हो पानी में डिजोल्व करने पे एसिड कहलाएगा, और जो सब्सटेंस OH माइनस देता है एक्वस मीडियम, वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। मतलब अरेनियस कॉन्सेप्ट केवल कहाँ पर यूज़ हो रहा है, एक्वस सॉल्वेंट में। लेकिन जब किसी सब्सटेंस की हम एसिडिक और बेसिक बिहेवियर नॉन एक्वस सॉल्वेंट में बात करें, मतलब पानी को छोड़कर, तो वहाँ पर यह थ्योरी एक्सप्लेन या कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो यह इस थ्योरी की फेलियोरिटी हो गई। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम सही थ्योरी है, ये थ्योरी सही है, लेकिन फॉर ओनली एक्वस मीडियम। लेकिन जब नॉन एक्वस की बात करते हैं तो ये थ्योरी क्या हो जाती है, गड़बड़ा जाती है। ठीक है, दूसरा देखो, ये सब आपको लिखा मिलेगा, बस बात को सुनना है। ठीक है, दूसरा सुनो, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कोई पूछ देता है छोटे से। अरेनियस भी पूछता है, ऐसी बात नहीं है कि अरेनियस कॉन्सेप्ट क्यों समझाइए 2 नंबर में। लॉरी ब्रॉन्स्टेड भी पूछता है, पूछा हुआ है, DDU का या SU का उठा के पेपर देखेंगे तो SU मतलब सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी। लॉरी ब्रॉन्स्टेड, इन्होंने देखो क्या कहा, इन्होंने बहुत, हाँ एक चीज़ और, इनका जो कॉन्सेप्ट है वह बोथ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोथ मतलब क्या, एक्वस मीडियम के लिए भी है और नॉन एक्वस मीडियम के लिए। ठीक है, मतलब यह एक्वस मीडियम में भी एप्लीकेबल है और नॉन एक्वस। अरेनियस किस में केवल था, एक्वस मीडियम में, नॉन एक्वस में एप्लीकेबल नहीं था। इन्होंने क्या बोला, इनके अनुसार एसिड वह सब्सटेंस होता है जो H प्लस क्या करता है, डोनेट करता है। मतलब जो H प्लस मतलब क्या, प्रोटॉन। अकॉर्डिंग टू लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, एसिड आर दो सब्सटेंस विच फर्निश या विच गिव्स प्रोटॉन मीन्स H प्लस, उसको क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। ठीक है, और बेस आर दो सब्सटेंस विच हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो एसिड H प्लस देगा, बेस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, किसके अनुसार, लॉरी और ब्रॉन्स्टेड के अनुसार। और यह दोनों में एप्लीकेबल था, एक्वस मीडियम एज वेल एज नॉन एक्वस मीडियम। ठीक है, और अंदर चलते इसमें, मिटा इसको। बड़े आराम से समझेंगे इसको। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, एक बार हम किनारे थोड़ा लिखना चाहेंगे कि एसिड क्या होता है, एसिड वह सब्सटेंस होता है जो H प्लस देता है, और बेस वह सब्सटेंस होता है जो H प्लस क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, आओ देखते हैं। HCl ये क्या दे रहा है, H प्लस दे रहा है। ठीक है, या फिर ले लो कोई और, NH3, ये H प्लस क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, 10H4 आयन। ठीक है, ऐसे बहुत से आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। ठीक है, आओ थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते, तो एग्जाम्पल था, अब समझो थोड़ा सा।
जैसे मान लो एसिड की हम बात कर रहे हैं, CH3CO-, तो जब यह एसिड H प्लस एसिटिक एसिड ना, एसिटिक एसिड, ठीक है। यह एसिड जब H प्लस बेटा डोनेट कर देगा तो डोनेट करने के बाद यहाँ पर CH3CO- बचेगा। बोलो CH3CO-। कोई और एक एसिड लो, HCl ले लो, HCl आपने लिया, H प्लस को इसने डोनेट किया तो Cl-। तो क्या कहने का क्या मतलब है, जब भी कोई एसिड, ध्यान सुनिएगा, जब भी कोई एसिड H प्लस डोनेट करता है तो डोनेट करने के बाद उसका निगेटिव पार्ट आता है, ठीक है। देखो यह भी निगेटिव पार्ट हुआ, यह भी निगेटिव पार्ट हुआ, नहीं मेरी बात समझ में आ रहा। जब भी कोई एसिड H प्लस अपने से डोनेट करेगा तो यार उसका निगेटिव पार्ट प्लस में लिखोगे ना किनारे, निगेटिव पार्ट होगा ना, तो निगेटिव पार्ट हो गया। अब देखो एसिड का जो निगेटिव पार्ट होता है उसके पास टेंडेंसी होती है H प्लस को क्या करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, H प्लस को एक्सेप्ट करने के लिए। बात समझ में आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी एसिड जब H प्लस डोनेट करता है तो डोनेट करने के बाद जो उसका निगेटिव पार्ट, एसिटिक एसिड का एसीटेट आयन हो गया, HCl का Cl- हो गया, तो निगेटिव पार्ट के पास टेंडेंसी होती है क्या, H प्लस को एक्सेप्ट करे। तो कहने का क्या मतलब है, एसिड का जो निगेटिव पार्ट होता है वो H प्लस एक्सेप्ट करता है, वह क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। यह भी क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो एसिड का जो निगेटिव पार्ट होता है एक्ट एज बेस। नहीं समझ में आया, एक्ट एज बेस, ठीक है। ठीक उसी प्रकार H2O ले लो, H2O अगर H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, H3O प्लस में, ठीक है। यहाँ पर H2O बेस की तरह काम करता है, हालांकि H2O एम्फोटेरिक होता है, अभी मैं प्रूफ करूँगा, ठीक है। यहाँ H2O बेस की तरह काम कर रहा है, मतलब यह H प्लस क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब बेस H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता है, उसका पॉजिटिव पार्ट बनता है। जैसे देखो यहाँ पर अमोनिया ले लो, अमोनिया बेस होता है, यह भी H प्लस क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद इसका पॉजिटिव पार्ट क्या बनेगा, अमोनियम आयन। बोलो यार, H2O का हाइड्रोनियम आयन बना, अमोनिया का अमोनियम आयन। तो जो पॉजिटिव पार्ट होता है बेस का, उसके पास टेंडेंसी होती है क्या, H प्लस को डोनेट करे। नहीं समझ में आ रहा है। बेस जब H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, जब बेस H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट करने के बाद उसका पॉजिटिव पार्ट बनेगा, और जो पॉजिटिव पार्ट होगा उसकी टेंडेंसी होगी H को क्या करने के लिए, डोनेट करने के लिए। तो जो पॉजिटिव पार्ट होगा वह एक्ट एज अ एसिड, वो एक्ट एज अ एसिड। नहीं समझ में आया। फिर देखिए, एसिड का जो नेगेटिव पार्ट होगा वह बेस की तरह काम करेगा, और बेस का जो पॉजिटिव पार्ट होगा वह एसिड की तरह काम करेगा। और सच पेयर ऑफ एसिड एंड बेस इज नोन एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, संयुग्मी अम्ल और क्षार। नाम सुने होंगे, ठीक है। एक बार और देखते हैं, थोड़ा सा और एग्जांपल्स लेते हैं, समझ में आ रही है। इन जनरल में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान दो, इन जनरल एसिड H प्लस जब भी डोनेट करेगा तो उसका क्या बचेगा, निगेटिव पार्ट। निगेटिव पार्ट बचेगा। निगेटिव पार्ट के पास टेंडेंसी होती है H प्लस को एक्सेप्ट करने के लिए, H प्लस को एक्सेप्ट करने के लिए। तो यह किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा, ठीक है। और फिर बेस H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो किस में चेंज होगा, पॉजिटिव पार्ट में, ठीक। अभी दिखाऊंगा। अब पॉजिटिव पार्ट की टेंडेंसी होती है क्या, H प्लस को डोनेट करने के लिए, H प्लस को डोनेट करने के लिए। तो यह किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह काम करेगा, ठीक है। और सच एसिड बेस पेयर पूरा, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। और फिर देखते हैं एग्जांपल, पूरा समझो, जितना बढ़िया हो सकता है इतना बढ़िया समझ लो, तुम खुद कल मास्टर बन जाओ, ठीक है। आओ देखो, केमिस्ट्री ना पढ़ने से नहीं आती, केमिस्ट्री से फीलिंग आनी चाहिए। यहाँ से ऑल इज़ वेल, जब फीलिंग आएगी ना तो बहुत शानदार होता है। अब फीलिंग जब नहीं आएगी तो ब्रह्मा भी पढ़ाने आ जाएंगे तो भी समझ नहीं आएगी।
तो जितना बढ़िया तुम फीलिंग लाओगे इसके अंदर, इसमें घुसते जाओगे, उतना यह आनंद देता है। देखो होता क्या, केमिस्ट्री जो होता है ना, वो एक प्रकार का श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस समझ रहे हो, श्रृंगार रस है। इसमें जितना श्रृंगार करो, श्रृंगार इन द सेंस कितना पढ़ो, वो आपको उतने प्रेम की अनुभूति देगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो केमिस्ट्री इज अ श्रृंगार रस, इसको खूब इसका श्रृंगार करिए पढ़ के, उतने इसके रस की अनुभूति लीजिए और खूब बढ़िया आगे बढ़िए। ठीक है, अब देखो ठीक है, अब ध्यान दो। ये एसिटिक एसिड है, ठीक है, प्लस H2 से इसका रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये H+ एक्सेप्ट कर रहा है, H+ डोनेट कर रहा है। H+ को कौन एक्सेप्ट कर रहा है? H2 एक्सेप्ट कर रहा है। तो H+ एक्सेप्ट करने के बाद कहाँ जा रहा है? H3O+ में, और यह क्या हो गया? नेगेटिव पार्ट। ठीक है, अब ध्यान देना, यह इसने H+ को डोनेट किया है। तो जब भैया यह H+ को डोनेट किया है, यह क्या हो गया? एसिड हो गया। इसने H+ को एक्सेप्ट किया है, तो ये क्या हो गया? बेस हो गया। अब देखो, बेस का यह पॉजिटिव पार्ट है। मैंने बोला पॉजिटिव पार्ट की टेंडेंसी क्या होती है? H+ को डोनेट करने के लिए। यह क्या हो गया? एसिड हो गया। और एसिड का जो नेगेटिव पार्ट होता है, उसके पास टेंडेंसी होती है H+ को लेने के लिए, तो यह क्या हो गया? बेस हो गया। समझ में आया? इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखो मैं लिख रहा हूँ, एसिटिक एसिड इज अ conjugate, acetic acid is a conjugate acid of acetate ion। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? अगला पॉइंट, acetate ion is a conjugate base of किसका? acetic acid। जस्ट उल्टा है, this is the conjugate acid of acetate ion and acetate ion is the conjugate base of acetic acid। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या बोलेंगे? H2O is a conjugate base of hydronium ion and hydronium ion is a conjugate acid of H2O। ठीक है, and this pair is known as conjugate acid base pair। ठीक है, conjugate acid base pair। अब ध्यान दो, अब यहाँ एसिटिक एसिड से H+ ये एक्सेप्ट कर रहा है। अब यहाँ देखो NH3, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं H2O से। ठीक है, अब अमोनिया क्या कर रहा है? इससे H+ एक्सेप्ट कर रहा है। किससे? H2O से H+ एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद किस में चेंज हो जाएगा? NH4+, और ये किस में? OH-। तो यह H+ एक्सेप्ट कर रहा है, तो यह किसकी तरह काम करेगा? बेस की तरह काम करेगा। यह डोनेट कर रहा है, तो किसकी तरह काम करेगा? एसिड की तरह काम करेगा। अब बेस का पॉजिटिव पार्ट क्या होगा? एसिड होगा, और एसिड का नेगेटिव पार्ट क्या होगा? बेस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि अमोनिया इज ए कॉन्जुगेट बेस ऑफ अमोनियम आयन एंड अमोनियम आयन इज अ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया। ठीक है, उसी तरह H2O इज ए कॉन्जुगेट एसिड ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर तुम देखो, जब H2O का रिएक्शन हम एसिटिक एसिड से करा रहे हैं, तो यहाँ पर H2O H+ को एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट कर रहा है मतलब किसकी तरह काम कर रहा है? बेस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और जब H2O का हम अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हैं, H+ क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। तो डोनेट कर रहा है तो किसकी तरह काम कर रहा है? एसिड की तरह काम कर रहा है। और जो भी सब्सटेंस एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है, वह क्या होता है? एम्फोटेरिक। ठीक है, तो सवाल पूछा हुआ है कि कैसे हम प्रूफ करेंगे कि H2O एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। तो ऐसे आप रिएक्शन लिखेंगे, फिर समझाएंगे कि इन ऊपर वाले रिएक्शन में H2 H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, इस नाते एसिड की तरह काम कर रहा है, और नीचे वाले रिएक्शन में H+ डोनेट कर रहा है, इस नाते यह यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर डोनेट कर रहा है एसिड की तरह काम कर रहा है। इससे यह प्रूफ हो रहा है कि एसिडिक और बेसिक दोनों होता है, इस नाते इसका नेचर क्या है? एम्फोटेरिक इन नेचर है। क्लियर हो रहा है? एम्फोटेरिक इन नेचर। बोलो, तो दो कॉन्सेप्ट मैंने बढ़िया से पढ़ा दिया, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट और लेविस बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक चीज़ मैं वो बता रहा हूँ, ध्यान दो, जितने भी वीक एसिड होते हैं,
वीक एसिड भी H+ डोनेट करेगा ना, वीक एसिड का निगेटिव पार्ट होगा, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का भी निगेटिव पार्ट होगा, ऐसा तो है नहीं, हर एसिड का निगेटिव पार्ट होगा, ठीक है, याद रखो। वीक एसिड का जो निगेटिव पार्ट होता है वह स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो निगेटिव पार्ट होता है वह वीक बेस होता है। क्लियर हो रहा है, वह वीक बेस होता है। ठीक उसी तरह वीक बेस हो गया और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस ये सब पूछेगा नहीं लेकिन जानना चाहिए। वीक बेस H+ को एक्सेप्ट करेगा तो पॉजिटिव पार्ट बनेगा, बोलो, और यह H+ को एक्सेप्ट करेगा तो इसका भी क्या बनेगा, पॉजिटिव पार्ट बनेगा, ठीक है। अब देखो, तो वीक बेस का जो पॉजिटिव पार्ट होता है वह स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस का जो पॉजिटिव पार्ट होता है वह वीक एसिड होता है, ठीक है। फरिया रहा है बढ़िया से। दो कॉन्सेप्ट हो गया, अरेनियस कॉन्सेप्ट और लॉरी ब्राउनस्टेन कॉन्सेप्ट। नोट्स आपको लिंक में अभी मैं दे रहा हूँ। और इसके बाद लेविस कॉन्सेप्ट, एक दिन का लेविस कॉन्सेप्ट, एक दिन का हार्ड एंड सॉफ्ट, मतलब 2 लेक्चर और यह भी चैप्टर समाप्त। उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनेगा, उसको भी 3 लेक्चर, सिलेबस समाप्त, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, ओके।